एक क्लास 5 का बच्चा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। उसके पेरेंट्स जो हैं वो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, प्राइवेट ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते। स्कूल ही उसकी दुनिया है। और अब अब ये सोचिए कि अगर क्लास 5 का वो बच्चा बेसिक डिवीज़न नहीं कर पा रहा है तो गलती किसकी है? बच्चे की, टीचर की, पेरेंट्स की, स्कूल की, गवर्नमेंट की, या पूरे सिस्टम की? ASCR 2024 के बिहार रूरल डेटा के अकॉर्डिंग क्लास 5 के सिर्फ और सिर्फ 36.2% बच्चे ही बेसिक डिवीज़न कर पाने में सक्षम थे। यानी रफली 100 गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन में 67 से 68 बच्चे बेसिक डिवीज़न नहीं कर सकते थे। और इसी बिहार में हम मैसिव टीचर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। TRE 1 में लगभग 1,70,000 टीचर को आपने रिक्रूट किया। TRE 3 में भी आप देख सकते हैं कि 87,000 लमसम हुआ। और अभी जो है हमारा TRE 4 आ रहा है, उसमें भी लमसम 33,000 टीचर जो है वो पद निकाले गए हैं। देखिए, टीचर रिक्रूटमेंट का जो स्केल है वो इनॉर्मस है। तो फिर असल सवाल क्या है कि टीचर है या नहीं, ये सवाल नहीं है। टीचर होने के बाद भी बच्चा सीख क्यों नहीं पा रहा है, ये सवाल है। और अगर हमने इसका आंसर नहीं दिया तो हम सिर्फ टीचर रिक्रूट नहीं कर रहे हैं, हम जनरेशन का फ्यूचर सेव कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि टीचर रिक्रूटमेंट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू एजुकेशन रिफॉर्म। ठीक है, टोटल टीचर और पुपिल जो रेशियो होता है, सरकारी रेशियो जो होता है, उससे एजुकेशन रिफॉर्म का कोई लेना देना नहीं है। मैं एक अनकंफर्टेबल स्टेटमेंट से शुरू करूँगा कि जो टीचर रिक्रूटमेंट एजुकेशन रिफॉर्म जो है वो नहीं है, और टीचर रिक्रूटमेंट ज़रूरी है। ठीक है, वैकेंसीज फिल करना ज़रूरी है। गवर्नमेंट स्कूल में एडिक्वेट टीचर होने चाहिए, ये मेरा भी मानना है। लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर एजुकेशन का आउटकम नहीं है। अपॉइंटमेंट एक इनपुट है, लर्निंग एक आउटपुट है। ठीक है, अपॉइंटमेंट इनपुट है, लर्निंग आउटपुट है। अगर गवर्नमेंट 1,00,000 टीचर्स अपॉइंट कर दे लेकिन बच्चा रीडिंग, अरिथमेटिक, रीजनिंग और कम्प्रिहेंशन में वीक रहे तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, लेकिन क्या एजुकेशन इम्प्रूव हुई? नॉट नेसेसरीली। एजुकेशन एक इकोसिस्टम है। रिक्रूटमेंट हुआ, ट्रेनिंग हुआ, फिर मेंटरिंग होगा, डिप्लॉयमेंट, सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट, स्कूल लीडरशिप, टीचर का ऑटोनॉमी की बात होगी, अकाउंटेबिलिटी की बात होगी, वेतनमान तय होगा, असेसमेंट होगा, पेरेंट्स, कम्युनिटी सब मिल करके। सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्चुअल जो बात है वो है एक्चुअल लर्निंग की। लेकिन लर्निंग काउंट करना नहीं सीखा हमने। लर्निंग के नाम पे हम जीरो रह गए। तो हम एजुकेशन सिस्टम को नंबर्स में देख रहे हैं, चिल्ड्रंस में नहीं देख रहे हैं उसको। और आगे इसका एक एस्पेक्ट है कि बिहार में टीचर जॉब इतनी इम्पोर्टेंट है क्यों। ये बात को आपको समझना पड़ेगा पॉलिटिक्स से। अब इस पॉलिटिक्स, इसकी राजनीति को समझिए। बिहार जैसे स्टेट्स में गवर्नमेंट जॉब सिर्फ जॉब नहीं है, इट मीन्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी,
सोशल स्टेटस, फैमिली स्टेबिलिटी और फ्यूचर सिक्योरिटी भी गलत नहीं है। एक गवर्नमेंट जॉब पूरे परिवार की इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी बदल सकती है। इसीलिए टीचर रिक्रूटमेंट नेचुरली पॉलिटिकल इशू बन जाता है। और यहाँ पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना होगा कि विजिबल बेनिफिट वर्सेस इनविजिबल बेनिफिट। आज गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है हमने इतने लाख जॉब क्रिएट किए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा सकते हैं, एकदम बुला बुला कर पूरा गांधी मैदान भर दिया जाता है, फोटोग्राफ लिए जा सकते हैं, पॉलिटिकल स्पीच बन जाती है। लेकिन गवर्नमेंट ये हेडलाइन नहीं बना सकती कि आज हमने 50,000 बच्चों की रीजनिंग एबिलिटी 8% इम्प्रूव कर दी, हमने 50,000 बच्चों का जीवन भविष्य बदल दिया। क्या ये कोई सरकार आकर अनाउंस करती है? नहीं करती है, बिकॉज लर्निंग स्लो है, इनविजिबल है, लॉन्ग टर्म है। पॉलिटिक्स जो है कंपैरेटिवली शॉर्ट टर्म है, ठीक है। और यही टेंशन एजुकेशन पॉलिसी का कोर प्रॉब्लम बन सकती है। पॉलिटिक्स वर्क्स इन इलेक्टोरल साइकिल्स। पॉलिटिक्स जो है इलेक्टोरल साइकिल्स में वर्क करती है, बट एजुकेशन वर्क्स इन जनरेशनल साइकिल। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। पॉलिटिक्स वर्क्स इन इलेक्टोरल साइकिल बट एजुकेशन वर्क्स इन जनरेशनल साइकिल। अब समझें कि क्या टीचर जो है रिक्रूटमेंट जो है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स है? तो यहाँ पर हम बैलेंस में बनाकर मैं अपनी बात को रखता हूँ कि हर टीचर रिक्रूटमेंट को वोट बैंक पॉलिटिक्स कह देना रॉन्ग है। बिहार में टीचर्स की जेन्युइन वैकेंसीज भी रही हैं। 22-23 के एनालिसिस में ग्रेड्स 1 to 8 के टीचिंग पोस्ट जो थे वो अराउंड 32% वैकेंसी रिपोर्टेड थी। तो टीचर्स की ज़रूरत रियल है, इसमें कोई शक नहीं था। काफ़ी लंबे समय से बहाली नहीं आई थी, होना ज़रूरी था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या एम्प्लॉयमेंट पॉलिटिक्स एजुकेशन पॉलिसी के डिज़ाइन को इन्फ्लुएंस कर सकती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल कर सकती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पॉलिटिकली अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। और टीचर रिक्रूटमेंट का एक एडिशनल पॉलिटिकल डायमेंशन है कि टीचर एक लार्ज ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स भी है। टीचर एस्पिरेंट एक ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है अपने आप में। टीचर एसोसिएशन, यूनियन ऑर्गेनाइज्ड है पूरी तरीके से। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज्ड हैं, लेकिन एक ग्रुप है जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। कौन है वो? द चाइल्ड, जिसके नाम पे ये पूरा पॉलिटिक्स गढ़ा जाता है, वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। उसके पेरेंट्स ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वो अपने बच्चों के हित की बात नहीं कर पाते। और ये इस इंटायर स्टोरी का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट है। सबसे डिस्टर्बिंग ये है कि द चाइल्ड हैज़ नो लॉबी। एक 6 साल का जो बच्चा है वोट नहीं करता, मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट नहीं लेता, रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बनाता, ट्रांसफ़र पॉलिसी इन्फ्लुएंस नहीं करता, सैलरी नेगोशिएशन नहीं करता, यूनियन नहीं बनाता, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। और इसलिए एजुकेशन सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर पॉलिटिकली द लीस्ट पावरफुल स्टेक होल्डर भी हो सकता है। टीचर की लॉबी हो सकती है, एम्प्लॉय की लॉबी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्टर की हो सकती है, पॉलिटिकल लॉबी हो सकती है, कोचिंग इंडस्ट्री की भी लॉबी हो सकती है, लेकिन चाइल्ड नो लॉबी एट ऑल। और डेमोक्रेसी में जिस स्टेक होल्डर की पॉलिटिकल वॉइस वीक होती है, उसके इंटरेस्ट को इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये हम पॉलिटिकल साइंस में हमने खूब पढ़ा है, लेकिन धरातल पर इसका जो एप्लीकेशन है वो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। अब अगला जो कंसर्न है मेरा, सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न जो था कि 30 ईयर वाला जो ट्रैप है, ठीक है। मैं आपको 30 ईयर ट्रैप समझाता हूँ।
अब एक और थॉट एक्सपेरिमेंट है कि आज एक यंग टीचर सिस्टम में एंटर करता है, मान लीजिए 25-30 साल के उम्र में वो एंटर करता है, थियोरेटिकली डिकेड्स तक सिस्टम में रह सकता है, मतलब 25 से 30 साल। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यंग टीचर इज इक्वल टू बैड टीचर, एब्सोल्युटली नॉट। मैं ये कह रहा हूँ कि यंग टीचर एनर्जेटिक हो सकते हैं, इनोवेटिव हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो सकते हैं, एक्सीलेंट टीचर हो सकते हैं। एज प्रॉब्लम नहीं है। द रियल क्वेश्चन इज रिक्रूटमेंट के बाद क्या होता है अक्सर? क्या कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, क्या मेंटरिंग है, क्या क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है, क्या फीडबैक लिया जाता है बच्चों से, क्या वीक टीचिंग आइडेंटिफाई हो पाती है, जो सक्षम नहीं है क्या उनको हटाया जा सकता है? सक्षमता परीक्षा के नाम पर बिहार में सभी लोगों को पास कर दिया गया, फिर कोर्ट का ऑर्डर है। इवन जुडिशरी इज नॉट कैपेबल टू प्रोवाइड जस्टिस to the unempowered section of the society, that is the child. चाइल्ड और वीमेन को इस देश के अंदर आर्टिकल 15(3) के तहत एक अंडर प्रिविलेज सेक्शन में रखा जाता है उसको, ठीक है। SC/ST चाइल्ड की हम बात करते हैं। अगर ये मैकेनिज्म वीक है तो टीचर सिर्फ टीचर रिक्रूटमेंट की नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, तो प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ टीचर रिक्रूटमेंट की नहीं है, प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की नहीं, प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की है। अब अगला जो बात है कि मेरिट इज नॉट एवरीथिंग। एक और अनकंफर्टेबल ट्रुथ की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि लो एग्जामिनेशन स्कोर वाला कैंडिडेट ऑटोमेटिकली बैड टीचर नहीं होता है, और हाई स्कोर वाला कैंडिडेट ऑटोमेटिकली एक्सीलेंट टीचर नहीं होता। बिकॉज टीचिंग इज नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन, टीचिंग रिक्वायर सब्जेक्ट नॉलेज, पेडागॉगी, कम्युनिकेशन, पेशेंस, क्लासरूम मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक एबिलिटी एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। इसलिए रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट है, बट सिलेक्शन टेस्ट इज नेसेसरी, नॉट सफिशिएंट। आपको देखना होगा कि टीचर एक्सप्लेन कैसे करता है, वीक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करता है। तमाम जो सीटेट वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर पेडागॉगी वक्त भर भर के पूछा जाता है, लेकिन एप्लीकेशन के नाम पर अगर आप देखने जाएं तो कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो ये फॉलो करवाया जाता है, जबकि वहाँ पे कुछ ज़रूरी नहीं है कि सारे टीचर जो हैं निचले स्तर के वो प्रॉपरली उस चीज़ को पढ़े होते हैं, लेकिन उनका मॉनिटरिंग अच्छा होता है, उनका जो सर्विलांस सिस्टम होता है वो ठीक कर कर उन्होंने रखा होता है। तो एक एवरेज टीचर भी अच्छा परफॉर्म वहाँ कर देता है। कंसेप्ट को एक लोकल एग्जाम्पल से समझाता है, वो टीचर जो है ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे स्टूडेंट के लिए। मिस्टेक्स को पनिशमेंट बनाता है या लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाता है, ये देखने की बात है। और ये चीज़ें सिर्फ रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम से कम्प्लीटली मेजर नहीं हो पाएंगे, इसलिए गुड एजुकेशन सिस्टम टीचर रिक्रूटमेंट के बाद टीचर को एबेंडोन नहीं करता। इट क्रिएट अ प्रोफेशनल लाइफ साइकिल। रिक्रूटमेंट होती है, ट्रेनिंग होती है, मेंटरिंग होता है, ऑब्जर्वेशन, फीडबैक, इम्प्रूवमेंट और न जाने क्या क्या। अब आपको फिलॉसफी की दुनिया में लेकर चलते हैं। माइकल फौकाल्ट के लेंस से स्कूल सिर्फ लर्निंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, स्कूल एक सिस्टम ऑफ डिसिप्लिन है, सर्विलांस है, क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट भी है। यहाँ पर अटेंडेंस होता है, रजिस्टर्स होते हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं, इंस्पेक्शंस होता है, डिजिटल पोर्टल्स होते हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं।
ये सब ज़रूरी हो सकते हैं, लेकिन एक डेंजर है इसमें। व्हाट गेट्स मेजर्ड स्टार्ट्स बिकमिंग व्हाट मैटर्स। व्हाट गेट मेजर्ड स्टार्ट बिकमिंग व्हाट मैटर्स। टीचर अटेंडेंस इजीली मेजर हो सकती है, रजिस्टर इजीली चेक हो सकती है, पोर्टल अपडेट इजीली वेरीफाई हो सकता है, लेकिन टीचर ने क्यूरियोसिटी क्रिएट की, बच्चे ने जेन्युइनली कंसेप्ट समझा, बच्चा इंडिपेंडेंट थिंकर बना, फेलियर को हैंडल करना आ पाया उसको, क्वेश्चन पूछ पाने की क्षमता पैदा हुई, ये सब मच हार्डर टू मेजर है। इसको मेजर नहीं कर पाएंगे आप आसानी से। और ब्यूरोक्रेसी नेचुरली मेजरेबल थिंग्स की तरफ अट्रैक्ट होती है। आप देखते होंगे कि जो सेक्रेटरी होते हैं शिक्षा विभाग के, वो स्कूल में फ़ोन कर लेते हैं, टीचर स्कूल में है या नहीं है, ठीक आसानी से वो पकड़ लेते हैं। अटेंडेंस आपका ऑनलाइन तरीके से होता है, मोबाइल में आपका लोकेशन होता है, उसके तहत आप अटेंडेंस कर रहे हैं। ना जाने मिड डे मील में ये वो, लेकिन क्यूरियोसिटी को कैसे मेजर करोगे भाई। इसका रिजल्ट क्या है कि एजुकेशन बिकम्स एडमिनिस्ट्रेशन, और क्लासरूम पेपर वर्क का एक्सटेंशन बन सकता है, जो कि किसी भी लर्निंग आउटकम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तब जाकर एक सिस्टम तैयार होता है कि फाइल कंप्लीट एंड क्लासरूम इनकम्प्लीट का एक फ्रेज है बहुत, कि फाइल कंप्लीट क्लासरूम इनकम्प्लीट। रिपोर्ट्स में लिखा है क्या कि टीचर प्रेजेंट है भैया, बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, मील डिस्ट्रीब्यूटेड, अटेंडेंस लग गया, टारगेट अचीव हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन है कि बच्चे ने क्या सीखा, और यही डिफरेंस है एडमिनिस्ट्रेटिव सक्सेस वर्सेस एजुकेशनल सक्सेस की। फाइल कंप्लीट हो सकती है, डेटा कंप्लीट हो सकता है, स्कीम कंप्लीट हो सकती है, लेकिन चाइल्ड का लर्निंग इनकम्प्लीट हो सकता है इस पूरे कोर्स में। अगर पॉलिसी इसी डिफरेंस को इग्नोर करे और क्लासरूम में अनसक्सेसफुल हो सकता है, ठीक। और मैं क्या बताऊं, और एक करप्शन का एक रियल स्ट्रक्चर जो है उस पर बात करते हैं। हम लोग अक्सर करप्शन को इस तरीके से मेजर करते हैं कि टीचर ने पैसा खा लिया, वहाँ तक रिड्यूस मत कीजिए इसको। इंस्टीट्यूशनल करप्शन मच मोर कॉम्प्लेक्स है। इट कैन इन्वॉल्व प्रोक्योरमेंट, कॉन्ट्रैक्टिंग, इन्फ्लेटेड रिकॉर्ड, वीक वेरिफिकेशन, वीक मॉनिटरिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि बिहार के जो स्कूल्स हैं वो पूरी तरीके से करप्ट हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जहाँ कॉम्बिनेशन हो लार्ज पब्लिक एक्सपेंडिचर प्लस डिस्क्रिशनरी पावर जो होते हैं ऑफिसर्स के पास, प्लस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री प्लस वीक अकाउंटेबिलिटी, वहाँ करप्शन का रिस्क जो होता है नेचुरली बढ़ता है। और करप्शन का सबसे डेंजरस फॉर्म वो होता है जहाँ पेपर वर्क परफेक्टली लेजिटिमेट दिखता है। इस बात को मतलब ये बहुत ही भारी भरकम मैं बात बता रहा हूँ आपको कि करप्शन का सबसे डेंजरस फॉर्म वो होता है, ठीक है, जहाँ पेपर वर्क परफेक्टली लेजिटिमेट दिखता है। फिर बात आती है मिड डे मील की। अब मिड डे मील यानी पीएम पोषण, इसको क्रिटिसाइज करना ईजी है, लेकिन इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट रहना जरूरी है यहाँ पर कि हंग्री चाइल्ड इफेक्टिवली लर्न नहीं कर सकता। न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है, स्कूल अटेंडेंस इम्पॉर्टेंट है, सोशल इंक्लूजन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए स्कूल मील इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है। लेकिन मील इज़ नॉट एजुकेशन। स्कूल का सक्सेस सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे को खाना मिला कि नहीं मिला, क्वेश्चन ये भी है कि बच्चे ने सीखा क्या आखिरकार स्कूल आकर। हिस्टोरिकल मॉनिटरिंग रिव्यूज़ में बिहार के मिड डे मील जो है काफ़ी वीकनेसेस इसमें भी मिली हुई हैं। कहीं छिपकली मरा मिलता है, कहीं पानी वाली सब्जी मिलती है, कहीं दाल नहीं मिलता, दाल की जगह पानी परोस देते हैं, एक एक केला बांट देते हैं स्कूल के अंदर। तो मेजर तौर पर वहाँ पर करप्शन है।
इससे एक ब्रॉडर लेसन मिलता है कि डिलीवरी, वेलफेयर डिलीवरी और एजुकेशन डिलीवरी कनेक्टेड हैं, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। आप मील प्रोवाइड कर सकते हैं, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर चाइल्ड लर्न नहीं कर रहा तो एजुकेशन का सेंट्रल पर्पस इनकम्प्लीट है यहाँ पे। अब बात आती है कि बिहार में क्या एआई लर्निंग हो भी रहा है। जहाँ चाइना में लोग बेसिक एजुकेशन में एआई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वहीं बिहार में दकियानुसी वही सिलेबस चलाया जा रहा है, उर्दू वगैरह के टीचर्स भरे जा रहे हैं, तो कोई लेना देना नहीं है साइंटिफिक मेजरमेंट से। दुनिया की तरफ आप देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कोडिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, डिजिटल लिटरेसी, एआई लिटरेसी, चाइना जापान जैसे देश जो हैं, साउथ कोरिया हो गया, सिंगापुर हो गया, नॉर्डिक कंट्रीज़ हो गए, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को फ्यूचर स्किल्स के साथ इंटीग्रेट करने की रेस चल रही है पूरी दुनिया में। और इंडिया में भी वर्ल्ड क्लास एआई रिसर्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली अगर हम देखें, बिहार के कुछ क्लासरूम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की सीरियस चैलेंज से जूझ रहे हैं। ये आयरनी है, लेकिन इस कंपैरिजन को गलत डायरेक्शन में नहीं लेकर जाना है। ये नहीं कहना है कि चाइना एआई पढ़ रहा है और बिहार के बच्चे इनकैपेबल हैं। नो, चाइल्ड पोटेंशियल जो है यूनिवर्सल है, अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इम्पॉर्टेंट फ्रेज का इस्तेमाल किया कि चाइल्ड का जो पोटेंशियल है वो यूनिवर्सल है, और अपॉर्चुनिटी जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। टैलेंट इज यूनिवर्सल, अपॉर्चुनिटी इज नॉट। एक चाइल्ड का फ्यूचर उसके आईक्यू से ही डिसाइड नहीं होता है, उसके इन्वायरमेंट, टीचर, फैमिली, लैंग्वेज, न्यूट्रिशन, टेक्नोलॉजी, मेंटरशिप मैटर्स अ लॉट इन दिस कोर्स। फिर इसको एक इकोनॉमिस्ट थे, फिलोसफर थे, अमर्त्य सेन अभी जिंदा हैं, उनकी कैपेबिलिटी अप्रोच जो है उनका, उसके तौर पे मैं थोड़ा सा इसको देखता हूँ कि अमर्त्य सेन की का जो कैपेबिलिटी अप्रोच है यहाँ बहुत पावरफुल है। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ रिसोर्स प्रोवाइड करना नहीं है। द रियल क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्सन एक्चुअली कैपेबल ऑफ डूइंग एंड बीइंग। स्कूल्स में क्या है, टीचर्स हैं, बुक है, बिल्डिंग है, अटेंडेंस है, सब कुछ है, लेकिन चाइल्ड रीड इंडिपेंडेंटली कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है, रीजन कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली इवेल्युएट करने की क्षमता उसके अंदर पैदा नहीं हुई, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है। अगर आंसर वीक है देन स्कूलिंग हैपेंड, बट कैपेबिलिटी डिड नॉट डेवलप सफिशिएंटली। और एजुकेशन का अल्टीमेट जो पर्पस है कैपेबिलिटी क्रिएशन है। पर बर्दों का पर्सपेक्टिव और अनकंफर्टेबल है। हम एजुकेशन को सोशल मोबिलिटी का इंस्ट्रूमेंट समझते हैं, और आइडियली एजुकेशन होना भी चाहिए, लेकिन अनइक्वल एजुकेशनल इन्वायरमेंट में एजुकेशन एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी को रिप्रोड्यूस भी कर सकती है। एक चाइल्ड है जिसके एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, बुक्स, प्राइवेट ट्यूशन, इंग्लिश एक्सपोजर, डिजिटल डिवाइसेस हैं उसके पास, वाइट स्टडी इन्वायरमेंट है, मेंटरशिप है, और दूसरा चाइल्ड जो है उसके पास इकोनॉमिक स्ट्रेस है, लिमिटेड बुक्स है, वीक स्कूलिंग है, प्राइवेट ट्यूशन नहीं है, लिमिटेड लैंग्वेज एक्सपोजर है। अब दोनों को सेम टेक्स्ट बुक मिल गई, क्या दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी मिल गई? इसका जवाब है नहीं, बिकॉज इक्वालिटी ऑफ इनपुट इज नॉट इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी। और इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल्स को स्ट्रॉन्ग करना सोशल जस्टिस का क्वेश्चन बन जाता है। अब कोचिंग इकोसिस्टम की बात करते हैं।
इंडिया में कोचिंग सिर्फ सप्लीमेंट्री एजुकेशन नहीं रह गई, इट हैज़ बिकम ए पैरेलल एजुकेशन सिस्टम। स्कूल में टीचर, स्कूल के बाद ट्यूशन, फिर कोचिंग, स्कूल टेस्ट, कोचिंग टेस्ट, स्कूल नोट, कोचिंग मटेरियल। और यहाँ एक डिस्टर्बिंग क्वेश्चन है, व्हाई आर पेरेंट्स पेइंग ट्वाइस फॉर एजुकेशन? Because sometimes they don't trust the first layer enough. Why you are sending your child to the school? Stop sending your child to the school. इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्राइवेट ट्यूटर जो है वो बेटर है, लेकिन ट्यूशन डिपेंडेंस एक सिग्नल हो सकती है। किस चीज़ की? ट्रस्ट डेफिसिट की। अगर स्कूल पर ट्रस्ट हाई होता तो प्राइवेट ट्यूशन का रोल डिफरेंट होता। और अंतिम में हम देखें कि टीचर की रिस्पेक्ट गिर क्यों रही है सोसाइटी में। हमने जितनी भी बातें की, इससे पहले सबसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए इसको, कि टीचर की रिस्पेक्ट के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पहला एक्सपर्टीज, दूसरा टीचर जेन्युइनली कॉम्पिटेंट हो, फिर ऑटोनॉमी की बात आती है कि टीचर को प्रोफेशनली थिंक और डिसाइड करने की स्पेस हो, टीचर को प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के लिए अकाउंटेबल किया जा सके। अगर एक्सपर्टीज वीक है, रिस्पेक्ट वीक हो जाएगा। अगर ऑटोनॉमी जीरो है तो प्रोफेशनल आइडेंटिटी वीक हो जाएगा उस टीचर का। अगर अकाउंटेबिलिटी जीरो है तो पब्लिक ट्रस्ट जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। इसीलिए डबल ट्यूशन फ़ी जो है वो देना पड़ता है अपने बच्चों को। टीचर्स को रिस्पेक्ट सिर्फ डिमांड नहीं करनी चाहिए। रिस्पेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनलिज्म, ट्रस्ट। लेकिन सिस्टम को भी ये कंडीशन क्रिएट करनी होगी उनके लिए। और टीचर कोई विलेन नहीं है। ये वीडियो टीचर्स के अगेंस्ट नहीं है। बिहार में बहुत डेडिकेटेड टीचर्स हैं। ऐसे टीचर्स भी हैं जो डिफ़िकल्ट कंडीशन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क कर रहे हैं। ऐसे टीचर्स जो अपने स्टूडेंट्स को के लिए एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, अपने रिसोर्स यूज़ करते हैं, पेरेंट्स से कांटेक्ट करते हैं, वीक स्टूडेंट को अलग से हेल्प करते हैं। तो प्रॉब्लम इंडिविजुअल टीचर नहीं है, प्रॉब्लम इज सिस्टम डिज़ाइन। एक एक्सीलेंट टीचर को वीक सिस्टम में डाल दो, वो इवेंचुअली बर्न आउट कर सकता है। एक मीडियोकर टीचर को वीक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में डाल दो, वो डिकेड्स तक मीडियोकर रह सकता है। और एक ग्रेट टीचर को प्रोफेशनल ऑटोनॉमी, रिसोर्स और सपोर्ट दो, वो 100 ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। देयरफॉर क्वेश्चन इज कि व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम आर वी बिल्डिंग अराउंड टीचर्स। ये सोचने का समय है। और दुनिया के तमाम जो डेवलप्ड कंट्री हैं उसका थोड़ा सा इंसाइट हम लेने की कोशिश करेंगे। फिनलैंड एक देश है कि उसका नाम जो है एजुकेशन डिस्कशन में रिपीटेडली आता है, लेकिन फिनलैंड तो कॉपी पेस्ट करना यूजलेस है यहाँ पे कि फिनलैंड में ये हुआ वो हुआ। इम्पॉर्टेंट लेसन ये है कि प्रोफेशनलिज्म, ट्रस्ट, टीचर ऑटोनॉमी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कोलैबोरेशन पर हम बात करें। फिनलैंड भी परफेक्ट नहीं है, वहाँ भी वर्कलोड और टीचर स्ट्रेस के इशूज़ हैं। लेकिन ब्रॉडर इंस्टीट्यूशनल लेसन ये है कि टीचर को सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मत समझिए, ट्रीट देम एज अ प्रोफेशनल नॉलेज वर्कर। लेकिन एक सेकेंड हाफ भी है कि ऑटोनॉमी विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज डेंजरस, अकाउंटेबिलिटी विदाउट ऑटोनॉमी इज ब्यूरोक्रेसी, एंड वी नीड बोथ। और एक बात यहाँ आती है कि क्या बिहार एजुकेशन पर पैसे खर्च करता है? एक कॉमन आर्गुमेंट है कि बिहार गवर्नमेंट जो है एजुकेशन पर पैसा खर्च नहीं करती। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। 2026-27 में बिहार ने अपने बजट का अराउंड 21.7% एजुकेशन को अलोकेट किया, जब 31 स्टेट यूटी के कंपेरेबल एवरेज 14.5% था। तो प्रॉब्लम सिंपली मनी का नहीं है,
Real questions are we converting expenditure into learning or not? टीचर सैलरी जो है वो इनपुट है, स्कूल बिल्डिंग इनपुट है, बुक्स इनपुट है, मील भी इनपुट है, स्कॉलरशिप भी इनपुट है, बट रीडिंग एबिलिटी जो है, मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग, कॉन्फिडेंस, एम्प्लॉयबिलिटी, सिटीजनशिप जो है आपका, वो आउटकम है। तो एजुकेशन पॉलिसी को फाइनली आउटकम के अराउंड जज करना होगा। अब फिलॉसफी का डीपेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है। महान दार्शनिक अरिस्टोटल का रेफरेंस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि एजुकेशन का पर्पस क्या है। क्या सिर्फ जॉब है, एग्जाम है, सर्टिफिकेट है? तो अरिस्टोटल के लिए एजुकेशन ह्यूमन फ्लरिशिंग और गुड सिटीजनशिप से कनेक्टेड थी। प्लेटो के लिए एजुकेशन सोल को ट्रुथ की तरफ ओरिएंट करने का सक्सेस थे, और कांत के लिए एजुकेशन रैशनल ऑटोनॉमी के डेवलपमेंट से कनेक्टेड था। अमर्त्य सेन के लिए कैपेबिलिटी सेंट्रल है। डिफरेंट फिलोसफर हैं, डिफरेंट ट्रेडिशन है, लेकिन एक कॉमन आइडिया इमर्ज होता है कि एजुकेशन इज अबाउट क्रिएटिंग ह्यूमन कैपेबिलिटी, नॉट मेयरली प्रोड्यूसिंग सर्टिफिकेट्स। और स्कूल अगर मार्क्स, अटेंडेंस, सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट जॉब तक लिमिटेड हो गया तो एजुकेशन क्रेडेंशियलिज्म बन जाता है। अब बात करते हैं इंटरजेनरेशनल ट्रैप की। अब इमेजिन करिए क्लास 3 में रीडिंग वीक है, क्लास 5 में मैथमेटिक्स वीक है, 8 में स्ट्रगल कर रहा है बच्चा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्ट्रगल कर रहा है, प्राइवेट कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा, लो स्किल एम्प्लॉयमेंट है, लो इनकम है, फिर नेक्स्ट जनरेशन सेम सोशल इन्वायरमेंट से उसको गुजरना पड़ेगा, सेम स्कूल, सेम लिमिटेशन, एंड द साइकिल रिपीट्स। इसे हम कह सकते हैं कि इंटरजेनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ डिसएडवांटेज। एजुकेशन इज सपोज टू ब्रेक दिस साइकिल, लेकिन अगर एजुकेशन सिस्टम इज इटसेल्फ वीक तो सोशल मोबिलिटी का लैडर वीक हो जाता है, और सबसे पेनफुल पार्ट होता है कि बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ही सिंपली इनहेरिट द इन्वायरमेंट। अब पॉलिटिशियन से आप जो सवाल करते हैं कि गवर्नमेंट को टीचर रिक्रूट करने चाहिए, तो हाँ करने चाहिए। वैकेंसीज फिल होनी चाहिए, यस। टीचर को बेटर सैलरी और डिग्निटी मिलनी चाहिए, एब्सोल्युटली। लेकिन रिक्रूटमेंट के बाद टीचर ट्रेनिंग का क्या, सब्जेक्ट वाइज डिप्लॉयमेंट का क्या, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का क्या, वीक लर्निंग आउटकम का क्या, टीचर एब्सेंटिज्म का क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड का क्या, इन तमाम जो परेशानी है इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। व्हाट विल हैपन टू द चाइल्ड? अगर पॉलिटिशियन सिर्फ ये कह दें कि हमने 1 लाख जॉब दी, पब्लिक को दूसरा सवाल पूछना चाहिए, और उन टीचर्स के स्टूडेंट ने क्या सीखा, ये सवाल पब्लिक को पूछना चाहिए। अगर आप कहीं एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी तय कैसे की जाए, ये ब्यूरोक्रेसी और सरकार के माइंड में ये बात पहुंच ही नहीं रही है। सोचिए अगर हम एजुकेशन का ऑडिट कम्प्लीटली चेंज कर दें, हम ना पूछें कि कितने स्कूल हैं, कितने टीचर हैं, कितनी बिल्डिंग है, कितने बुक्स हैं, कितने मील्स हैं, कितना बजट है। इंस्टेड हम ये पूछें कि क्लास 3 में जो है कितने बच्चे फ्लुएंटली रीड कर सकते हैं, क्लास 5 में कितने बच्चे डिवीज़न कर पा रहे हैं, क्लास 8 में कितने बच्चे इंडिपेंडेंटली कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, क्लास 10 में कितने बच्चे मैथमेटिकल रीजनिंग कर सकते हैं। और एडोलेसेंट के मामले में कहें तो कितने स्टूडेंट डिजिटल इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली इवेल्युएट कर सकते हैं। बात अब ये है कि व्हाट शुड एक्चुअली चेंज। क्रिटिसिज्म देखिए इजी है, सॉल्यूशन इसका डिफ़िकल्ट है। सॉल्यूशन है क्या? रिक्रूटमेंट प्लस कंटिन्यूअस असेसमेंट। रिक्रूटमेंट एंड पॉइंट नहीं है, कंटिन्यूअस टीचर का डेवलपमेंट होना आवश्यक है। ट्रेनिंग एक सर्टिफिकेट नहीं, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए। मेंटरिंग की बात अगर कहें
तो यंग टीचर्स को एक्सपीरियंस टीचर के साथ स्ट्रक्चर मेंटरशिप होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का हाल फिलहाल में मैंने कहीं 1 साल के अंदर में कहीं मैंने देखा था कि पीरियडिकली जो है टीचर को मॉनिटर किया जाएगा और जो टीचर एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे उनको निकाला जाएगा। इससे बेहतर ये है कि आप बच्चों पे मॉनिटरिंग लगाएं, क्योंकि टीचर तो एग्ज़ाम पास कर जाएगा। टीचर को एग्ज़ाम पास करने में क्या है, वो तो ऑलरेडी एग्ज़ाम पास करके वहाँ पर आया, आप फिर एग्ज़ाम लोगे फिर पास कर जाएगा, तो उससे क्या आपका आउटकम जो है वो सुधर जाएगा क्या? अब फाइनली हम बात करते हैं कि द चाइल्ड हैज़ नो लॉबी। हमने ऑलरेडी इस पर बात किया। अब एक बार फिर उसी क्लास 5 के बच्चे के पास चलिए और उसको बिहार का बजट नहीं पता, TRE 1, TRE 2, TRE 3 उसको नहीं पता है ये क्या, उसको ब्यूरोक्रेसी नहीं पता है, पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होता है वो नहीं पता है, उसको कांत नहीं पता है, उसको अरिस्टोटल नहीं पता है, उसको सिर्फ एक चीज़ पता है कि मुझे पढ़ना है। मे बी वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, टीचर, IAS, अपने पेरेंट्स की लाइफ को बेटर करना चाहता है। उसके पास एक फंडामेंटल रूट है, वो है आपका एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, वीक अकाउंटेबिलिटी, पुअर डिप्लॉयमेंट और सोशल इनइक्वालिटी के बीच खो देंगे तो सबसे बड़ा लॉस किसका होगा? चाइल्ड का होगा। फाइनली मैं अपनी बात कुछ 2-4 पॉइंट रखने के बाद ख़त्म करूँगा कि टीचर रिक्रूटमेंट ज़रूर कीजिए, वैकेंसीज फिल कीजिए, टीचर को डिग्निटी दीजिए, गवर्नमेंट स्कूल को स्ट्रेंथन कीजिए, न्यूट्रिशन दीजिए, जो देना है दीजिए, सब दीजिए, लेकिन एक चीज़ मत भूलिए, द चाइल्ड मस्ट रिमेन द सेंटर ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। द चाइल्ड मस्ट रिमेन द सेंटर ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए कि हमने कितने टीचर अपॉइंट किए, उससे पहले पूछना चाहिए कि कितने बच्चे पढ़ना सीखे। इसकी मॉनिटरिंग आज आवश्यकता है, बिकॉज टीचर अपॉइंटमेंट इज एन इनपुट बट लर्निंग इज द आउटपुट एंड द चाइल्ड इज द पर्पस। और शायद बिहार के एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा ऑडिट ये नहीं होना चाहिए कि कितने स्कूल बनवाए, कितने टीचर रिक्रूट किए, कौन टीचर टाइम से गया नहीं गया, कितना पैसा खर्च किया, बल्कि कितने बच्चों का भविष्य बेहतर हुआ। एक गवर्नमेंट कैन रिप्लेस अ टीचर, a school can replace a textbook, a department can rewrite a policy, but no one can replace the childhood of a child lost because we failed to educate them. और अंत में यही कहूँगा कि the child has no lobby, so we must become his lobby. धन्यवाद।